एक और पोस्ट जो है वो एक्स पर आया है इमरान खान साहब का, और उसमें बातें तो उन्होंने काफ़ी सारी की हैं, लेकिन आपका मैं जो है वो ख़ास व्यू चाहूँगी इस पे कि उन्होंने अली अमीन को जो है, अली अमीन गंडापुर को जो है वो ख़ास तौर पर हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है और कोई भी अगर बात होती है तो आपसे सवाल किया जाएगा और इसके ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी अगर किसी भी कारकुन को वहाँ पर जो है वो परेशान किया गया हो। और ये ख़ास तौर पर उन्होंने आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के हवाले से जो है उस तरफ जो है वो उन्होंने हिंट किया है। बहुत शुक्रिया। आज इतना हैवी एजेंडा है मेरा दिल तो कह रहा था हमारा प्रोग्राम 1-2 घंटे का होता है, इतने सारे टॉपिक्स हैं और मतलब और जो हम ये बाद में करेंगे असल इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं ना जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जो लोग नहीं सुनते। मज़े की बात ये है लोगों को भी चस्का चाहिए, ज़रा थ्रिल चाहिए, ज़रा तड़का चाहिए, ज़रा कोई इस तरह की कोई मतलब उन्हें सीरियस इश्यूज़ नहीं चाहिए जो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाएंगे। जो आज मैंने 2 मीटिंग मैंने अटेंड किए हैं, 3 मीटिंग्स इमरान मकराना साहब ने अटेंड किए हैं। मैं सुबह का उठा हुआ तो सारा दिन ये करते रहे कि ज़रा मतलब आवाम के मसलों को तो देखें ना, रियल इशूज़ क्या हैं। और मज़े की बात है आवाम वो रियल इशू सुनना ही नहीं चाहती, आवाम यही तड़का सुनना चाहती है। तो हम चलें चस्का देते हैं, उनको तड़का देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ये तो डिमांड सप्लाई पे काम चलता है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी सप्लाई तो उसी की होगी। ये जो आज खान साहब का एक एक्स पे आया है उस पर 2-3 चीज़ें हुई। एक तो खान साहब ने मतलब एक्स पे अपना गुस्सा है उन्होंने 3-4 लोगों पे निकाला है और उसमें इज़ अ फायरिंग लाइन रेंज में ना तो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। फिर इसके बाद मैंने देखा है कि वो ये हो गए अपने आज़म सवाती साहब हैं, वो फट पड़े हैं जनाब कि मुझे पूछने के लिए कोई नहीं आया, वो नाराज़ हो गए हैं जनाब कि देखो मैं अकेला पड़ा रहा। और वाकई हर कोई भूल गया था कि आज़म सवाती साहब भी इस नाम के कोई इस मुल्क में बंदे थे जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती थी, जिनकी बहुत सारी बातें होती थी लीड कर। देखना मतलब शो बिज़ पॉलिटिक्स भी तो शो बिज़ बन चुकी है ना। इट्स लाइक मतलब मूवीज़ ही फिल्म की तरह हैं, आप फिल्म स्टार हैं, हम भी उसी तरीके के हैं। समटाइम बड़ा डर भी जाता है कि टीवी पे आप आ रहे हैं तो ठीक है, आपको मतलब आप सामने नज़र आ रहे हैं तो लोगों को याद है, गायब हो जाए 24 घंटे के लिए तो कोई किसी को याद नहीं था। हम तो आज़म सवाती साहब को भूल गए थे कि भाई साहब किधर हैं। और मुझे भी मेरी नलायकी देखे, चलो मैं अपने से शुरू करूँ, मुझे भी नहीं पता था वो जेल में है। मैं समझाऊँ वैसे ही कहीं पे कोई आजकल बैठे होंगे मनसेरा वगैरह में अपने यहाँ मैं थोड़ा सा अंडरग्राउंड, पता चला वो तो जेल में थे। मतलब हम भी भूल गए थे तो पार्टी भी भूल गई थी। इससे भी दुनिया की बेसबाती का थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि जो हम अपने आप को हर वक्त समझते रहते हैं कि अपन ही भगवान है और अपन से ही दुनिया चल रही है और अपन ही मतलब मैटर कर रहे हैं। इतनी देर लगती है कि अब स्क्रीन से हट जाएं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बिग गन्स, लोगों को याद ही नहीं होता कि कौन किधर गया कहाँ पे गया। 10 दिन के लिए अब टीवी पे नहीं है, अब ट्विटर पे नहीं है, आप पार्लियामेंट में नज़र नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, चीखो पुकार करते नजर नहीं है। तो लोग कहते हैं टू हेल विद, आप कौन कहाँ किधर, हम मतलब नए के पीछे जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा सबक है जो आज, और ये आज़म सवाती साहब अकेला नहीं है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब यहाँ पर थे, इससे पहले मैं उस पर हूँ ज़रा, ये बड़ा मतलब अहम इशू है जिस पे बात कर आज़म सवाती साहब कह रहे हैं। तो इसी तरह की तकलीफ़ का इजहार ये उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी किया था जब जनाब मुशर्रफ साहब की वो कैद में थे। तो इसी तरह का शिकायत कुछ पिछले दिनों में इन्होंने भी की है, ये उन्होंने शाह कुरैशी साहब ने की थी, याद है आपको। और हमारे प्रोग्राम में आए थे इसे अगर उसमें आए थे इसाक हकवानी साहब आए थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भाई साहब किधर हैं, कोई उस बेचारे की बात ही नहीं कर रहा और उसकी फैमिली भी गायब हो गई शाह कुरैशी साहब की, वो भी बातचीत नहीं कर रही। अभी आजकल उमर सरफराज चीमा साहब हैं, उनका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा, वो किधर हैं। अच्छा यास्मीन राशिद साहबा की क्योंकि बीइंग ए वुमेन उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी चीज़ें नज़र आ जाती होती हैं पैसे। अच्छा ऐसे इजाज़ चौधरी साहब, इनसे कोई मिलने जाता है। एक ना बड़ा खूबसूरत एक नावल है उसका गार्शिया का नोबल प्राइज़ विनर जो है जिसने लिखा था 100 Years of Solitude, और उसका था नावल का नाम जो था उसका, और उसका तन्हाई के 100 साल। तो उसका जो ऑथर है उसका एक और बड़ा खूबसूरत नावलेट है नोबडी राइट्स टू कर्नल। एक रिटायर्ड कर्नल होते अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और वो रोज़ाना डाक खाने जाता है कि मेरी पेंशन का लेटर आया या नहीं आया है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो सेम अब वही हालत है कि नो बडी मीट्स, ये पॉलिटिकल प्रिजनर कह लें, पॉलिटिशियंस कह लें कि सारे आके बहर वो बात करते हैं। कि मतलब गिलानी साहब को देखें कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमारे दोस्त उस वक्त अरशद शरीफ मेरे साथ थे, हम इकट्ठे मिले थे गिलानी साहब से। तो गिला कर रहे थे कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, डील नहीं की, तारिक अजीज़ साहब मेरे पास आज आए थे कि आप आ जाएँ, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, ये करते हैं। और वो कहानी तो खैर सबको डाली थी कि सबको वज़ीर आज़म बना रहे थे मुशर्रफ साहब एंड कंपनी। तो उन्होंने कहा मैंने कोई डील नहीं की, जेल में बैठो को मिलने नहीं आता। मैंने उस पर स्टोरी की थी, देन वाज इन द न्यूज़, अरशद वाज इन डान, हम दोनों ने की। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब थी दुबई में, उन्होंने वहीं से उनको ज़रा कोई अच्छी खासी सुनाई थी, फिर सारे पहुँच गए थे। तो शाह कुरैशी साहब भी वही कह रहे हैं
आज ये भी वही फरमा रहे हैं आजम सवाती। सो भाई साहब आप अपनी मर्जी से आते हैं, जहन में रखें, कोई आपको घर से खींच के नहीं लाते, पैकेज है, इट्स ए पैकेज। तो उनसे आजम सवाती साहब से मैं पूछ सकता हूँ अगेन इंतहाई अदब के साथ, जब आप बहर में थे आप कितनी दफ़ा मिलने गए थे उनसे, एजाज चौधरी साहब से, यास्मीन राशिद साहबा से, उमर सरफराज चीमा साहब से, या कुछ और लोग गिरफ्तार थे, ख़वातीन थी गिरफ्तार थी जो बेचारी लाहौर में जो बाद में हुई, तो आप कितने दफ़ा मिलने गए थे कि आज आप गिला कर रहे हैं कि पार्टी मुझे मिलने नहीं आती? भाई साहब आप भी तो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, को मिले होंगे तो मेरी माजरत मैं अपना करेक्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कभी वो गए। आप भी नहीं गए, वो भी नहीं है, बस चल रहा है, बिजनेस चलाएं जैसे इस मुल्क में चलता होता है। नंबर 1 नो कमिंग टू द पॉइंट जो आपने खान साहब वाली बात की है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा साथ में वो भी फैसल चौधरी साहब वाले मुझे याद दिलाया कि वो आज जी बिल्कुल वो उनको जो है वो मिलने नहीं दिया और काफी गुस्से में थे बहुत ज्यादा। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, इतना गुस्से में मैंने फैसल चौधरी से सरप्राइज हुआ करें। वैसे बात आपकी ठीक है, अब तक बंदे को ना थोड़ा सा मतलब थिक स्किन हो जाना चाहिए कि कोई बंदा मतलब किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। मतलब मुझे ऊपर भी अगर सम टाइम डाउट होता है कि किस उस एनवायरनमेंट में क्या रिएक्शन दे दें, यू नेवर नो, इंसान को नहीं पता होता कि किसी वक्त वो क्या रिएक्शन दे दे। खैर ये मुझे पूछना जरूर है आपने। खैर कमिंग टू द पॉइंट जो अली अमीन इस पर खान साहब पे आ रहे थे, एक तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे हर दफ़ा वो ना सच्चा साबित करते हैं, मुझे मायूस नहीं करते खान साहब, एंड आई रियली ग्रेटफुल टू हिम। मेरी उनके बारे में राय है, बल्कि इंतहाई एक फॉर्म ओपिनियन है और अब तक तो ठीक जा रही है कि खान साहब कोई भी ऑफ़र करें, कोई लेटर लिख दें, कोई टॉक्स की ऑफ़र करें, कोई मुज़ाकरात के लिए टीम बना दें, सॉफ्ट हो जाएं, ऑलिव ब्रांच ऑफ़र करें आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, वो 24 घंटे तक होती है। 24 घंटे में या ले लो या दे दो, उससे दरमियान में नहीं होती। खान साहब 24 के बाद 25वां घंटा नहीं होने देते। वो 24 घंटे से ज़्यादा चुप रह ही नहीं सकते। और मेरी राय है कि जिस दिन खान साहब इस 24 घंटे को 25 करेंगे, बढ़ा बढ़ू के 48-72 तक ले जाएंगे ना, कि मैंने किसी को ऑफर किया, लेटर लिखा है, चीज़ें लिखी है, कोई टाइम ले लेते हैं, तो फिर देखते हैं, तो मेरा ख्याल बहुत सारे ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। लेकिन खान साहब का थैंक यू वेरी मच, जो मेरी राय है 24 घंटे से ज़्यादा खामोश रहने का स्टेमिना नहीं है। और आज वही कुछ हुआ है कि अभी देख ले, लेटर लिखा था उन्हें, परसों मेरा ख्याल आया था, लेटर आया था, आज उन्होंने उसका अच्छा खासा जवाब दिया है। अच्छा लोग उनके हामी कहेंगे देखें जी कल सिक्योरिटी जराये से खबरें चल गई हैं कि जो उसमें खान साहब को मॉक किया गया है, इंसल्ट की गई, उन्होंने कहा जनाब जो प्रिजनर है, जो कैदी है, जिसको सजा हुई, हम उसका लेटर नहीं पढ़ते, हमें चाहिए नहीं। और भाई सिक्योरिटी जराये हैं ना, कोई ISPR ने तो नहीं किया ना, मतलब थोड़ा सा तो आप भी पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। मान लिया उन्होंने अपने जराये के जरिए बहुत सारे सहाफियों से चलवाई होगी, मान लेते हैं, लेकिन आपको इतना श्रूड तो होना चाहिए कि वेट करें, आपने एक आर्मी चीफ को लेटर लिखा है, आपको ISPR की तरफ से जवाब आना या नहीं आना चाहिए। अगर आपके जरिए, मेरे जरिए, मतलब ABCD के जरिए उन्होंने कोई एक दिन खबर चलवा दी, आपने उसको सीरियस लेके आज बम्बार्डमेंट पे शुरू कर दिए, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है खान साहब को, अब 74-75 साल वाले बंदे को बंदा क्या कह सकता है जो मुल्क का वजीर आजम भी हो, इतना पॉपुलर भी हो। तो उनको भी ये डर तो नहीं है कि मुझे भूल ही ना जाए, कि वो जैसे हम वैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं जो है वो खबरों में रहूं, भूल ना जाए हमें कहीं। मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट कि जैसे लोग उस शामुद कुरैशी साहब को भूल गए हैं, जैसे आजम सवाती को भूल गए हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भूल गए थे, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा साहब को लोग भूल गए। तो ये चीज़ें तो फिर वो खान साहब के जहन पे फिर खौफ हो सकता है। इट्स अ गुड पॉइंट एंड आई स्टैंड करेक्टेड। खबरों में रहना चाहिए, हर वक्त मेरे बंदे को पता होना चाहिए कि खान साहब ये क्या कर रहे हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। खैर आज उन्होंने बड़ी फिर ठुकाई की है और आपकी दफ़ा फिर वहीं पे की है जहाँ पे करनी थी कि अर्दली की हुकूमत है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब पे वो बरसे हैं, फिर टाउड्स का कहा है, मोहसिन नकवी साहब की क्लास ली है। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बिजनेस एज यू, लेकिन आज उन्होंने इंसाफ किया खान साहब ने। आज वो कहते हैं ना, मतलब दुश्मन दोस्त दोनों को उन्होंने आज ठुकाई की है खान साहब ने, आज उन्होंने इंसाफ किया है। अगर अपने दुश्मनों को उन्होंने वहाँ पे उन्होंने रगड़ा है, शहबाज शरीफ साहब हैं, अर्दली हैं, हुकूमत है, और उसमें बराह रास्त उन्होंने चीफ को आज कुछ नहीं कहा वैसे, ये मतलब लेकिन उसमें भी एक बड़ा कैच है। जब आप ये कहते हैं कि ये अगर अर्दली की हुकूमत है तो अर्दली किसका होता है? मतलब इनडायरेक्टली आप उधर लिंक कर रहे हैं कि अर्दली फिर वही होते हैं ना जो मतलब फौजी अफसरान हमारे भाई होते हैं, उन्हीं के अर्दली होते हैं, सिविलियन के तो नहीं होते। तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को जाकर वहीं लिंक कर दिया, तो खड़ा तो वहीं कर दिया, तो उसमें उन्होंने फिक्स सेटल कर दिया है। लेकिन जो अहम चीज़ है जिससे ये लगता है, मेरी रीडिंग थी कि खान साहब अब तक अपना एक उनका रिकॉर्ड है कि जो वो चुनते हैं ना वज़ीर आला, बड़ी मेहनत से चुनते हैं, कोई ऐसा नहीं चुनते कोई गैर मामूली बंदा आ जाए, लोग उसके एडमायरर बन जाए कि यार इतना बड़ा हीरा भी आपके पास था, इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना इस राख में, मतलब या खुदा या रब, एक बड़ी खूबसूरत सा एक है ना कि इतनी बड़ी, अगर चिंगारी भी वो ये खाकस्तर में थी, एक इस तरह का है, मेरी शायरी क्योंकि बड़ी वीक है, तो मतलब इतनी बड़ी चिंगारी खान साहब नहीं ढूंढते कि लोग हैरान हो जाए, अच्छा ये भी हीरा था खान साहब। वो चुन के बंदे लगाते हैं बिल्कुल। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, सारे अच्छे लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ, अगेन
उसका पीक आ चुका है, वी हैव टू बी केयरफुल।